चर्म रोग का सबसे ऊपर का रोग है, छाजन से भी ज्यादा खतरनाक है। प्लाज्मा है, दाद है, खाज है, खुजली है। उपाय बड़ा सरल सा है यदि कर लें तो, और तत्काल प्रभाव दिखाने वाला। लौनी, गाय भैंस के दूध में से मक्खन, जिसको अपनी आम भाषा में कहते हैं, हमारी देसी भाषा में उसको लौनी कहते हैं, कहीं उसको नौनी भी कह देते हैं। और भी क्या बोलते हैं शर्मा जी इसको? लोनी बोलते हैं, कछु और बोलते हैं का? और एक नाम है जाको कछु नौनी, सीधे नौनी बोलते हैं ना। हाँ नौनी, उसको तपाक गर्म करने से पहले है वो नौनी। बहुत ध्यान से सुनिए, लौनी। लौनी लीजिए इतनी सी, कांसे की थाली रखी है, और उस लौनी को पानी डाल करके हाथ में ऐसे घिसिए यूं, फिर उसको वो कोर होगी किनारा थाली का, फिर उसको ऐसे पहुंचिए, फिर लीजिए, फिर पानी डालिए, फिर घिसिए, फिर उसको पहुंच दीजिए। है बैठ, फिर लीजिए, फिर घिसिए, फिर उसको पहुंचिए। यदि यह कहीं आपने ये प्रतिक्रिया 100 बार कर ली, गिन गिन के 100 बार, ये महात्मा चरक ने लिखा है अपनी संहिता में, कि इतनी बड़ी मल्लम औषधि बनेगी, ये कुष्ठ रोग को खत्म कर देगी। दांत खाज खुजली तो बहुत छोटी सी बात रह गई। इस लौनी को ऐसे रिगड़ रिगड़ करके उसकी गिनती पूरी 100 बार हो, पानी निकाल दीजिए निचोड़ कर, और उसको जो है मल्लम बन गई है उसको आप कहीं किसी शीशी में रख लीजिए। जहाँ जहाँ पर घाव है, खाज है, खुजली है, दाद है, या वो कुष्ठ के धब्बे हैं, सफ़ेद दाग हैं, उस जगह पर लगाइए। महात्मा चरक कहते हैं कि 1 महीने में ये बीमारी नितांत खत्म हो। बड़ी से कितनी 50 साल पुरानी भी प्लाज्मा, दाद, खाज, खुजली, इतनी बड़ी दवाई है। एक और देख लीजिए, ये लिखने लायक है। हाँ जी, हाँ, वो ऐसे लौनी को ऐसे घिसिए, फिर उसको यूं पहुंच दीजिए कांसे की थाली में। कांसे की थाली में कोई उसका ऐसा गुण है, एक बहुत बड़ी औषधि का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसमें कांस पात्र स्पष्ट लिखा है। यूं रगड़िए, फिर उस पर पहुंच दीजिए, उसमें किनारी होती है तो पूरी पुछ जाएगी, फिर यूं ऐसे रगड़िए पानी मिलाकर। ये क्रिया आपको 100 बार करनी है, गिन के 100 बार। कोई दाना रख लें, एक बार हो जाए, दाना यूं कर दें उसको। 100 बार यदि कर ली तो सफेद दाग को मिटाने में भी औषधि सक्षम हो जाए। इस प्रतिक्रिया के साथ ये मलहम बनाएं, आरोग्यता पाएं। एक और सरल सी दवाई है, यदि आप कर लें तो वो यह, अजवाइन लीजिए 10 ग्राम, अजवाइन 10 ग्राम, गंधक 10 ग्राम, गंधक बाजार में मिलता है, वह भी 10 ग्राम, सुहागा ये भी बाजार में मिलेगा, ये भी 10 ग्राम, और उसके बाद एक चीज होती है राल, पंसारी लोग जानते हैं, मिल जाती है राल, यह भी 10 ग्राम, कपूर 5 ग्राम, कुल मिलाकर के लगभग 45 ग्राम चीजें हो जाएंगी। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, अजवाइन 10 ग्राम, गंधक 10 ग्राम। ये त्वचा रोग बड़ा खतरनाक है, बड़ा भयंकर है, इससे सावधान रहिएगा, इससे कोई भी रोग हो सकता है, और ऐसा भी रोग हो जाएगा कि हम कुरूपता घेर लेगी आगे। इस इन्फेक्शन से बचिएगा। चाहे जिसके कपड़े यूज करना, बहुतों को आदत होती है किसी की बनियान, यहाँ तक कि लोग दूसरे का अंडरवियर तक पहन लेते हैं, दूसरे का साबुन यूज कर लेते हैं, दूसरे के बिस्तरे। साधक संयमित लोग हैं, वो कभी किसी के संग नहीं सोते। हाँ, ये नहीं कि चाहे जिसकी रजाई में घुस जाए। और प्राय स्टूडेंट लाइफ में जीवन जीने वाले बच्चे, प्राय मैंने देखा है, वो ऐसा ही करते हैं, और ये बहुत बड़ी छुआछूत की बीमारी है और बहुत खतरनाक है।
ये जीवन की कांति को समाप्त करने वाली बीमारी है। ये लोगों को तेजहीन बना देती है गलत व्यक्ति के स्पर्श से। इसलिए तो अनुष्ठान में कहा गया जो कोई व्यक्ति अनुष्ठान करता है वो किसी से छूता थोड़ी ही है। तो आज कोरोना चल रहा है, हमारे ऋषियों को तो बहुत पहले समय से पता था। देखो आज छूने से लोग कितने बच रहे हैं। 6 फुट दूरी से बैठो, मुसीका लगा लो नाक से, वो सब पहले होता था। जैन धर्म में हमने बहुत देखा, लोग मुंह के ऊपर पट्टी लगा दे लेते थे, सबकी श्वासें हमारे पास ना आ पाए। आज पता लग रहा है हमारे ऋषियों की तो दृष्टि में बहुत पूर्व से था। कुछ चीजें हैं, अजवाइन 10 ग्राम है, गंधक 10 ग्राम, सुहागा 10 ग्राम, राल 10 ग्राम, कपूर 5 ग्राम। इन सब चीजों को पीस करके आप इसको बना लेंगे पाउडर। जब यह बन जाएगा फिर आप नींबू का रस लीजिए, पीछे से नींबू का रस लीजिए। नींबू के रस में इस पाउडर को मिला करके फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाइए। जय श्री राधे। बैठिए, इधर देखिए, सुनिए। उसकी गोलियां बना लीजिए। जब वह गोलियां बन जाएं तब उसको सुखा लीजिए। जब वह सूख जाए, जहां दांत खाज, खुजली या कोई सफेद दाग है, उसको आप गौमूत्र में घिस करके, उस गोली को गौमूत्र में घिस करके उस जगह पर लगाइए जहां जहां दिक्कत है, परेशानी है। यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसा महात्मा कहते हैं अपनी बात में। 1 टका कहीं खर्च नहीं हो सकता। ये सब फ्री फंड की दवाइयां हैं, क्या इसमें लगेगा? आप बिल्कुल ठीक होंगे। त्वचा जब बिगड़ती है पूरे शरीर में इसका एक को प्रभाव फैलता है। विकार विलेड में आता है, उसके संचार में दिक्कत आती है, खून काला हो जाता है। तो कुछ ऐसा ना हो जिससे विषैलापन बॉडी में प्रकट हो, तभी तो ये त्वचा का रोग होता है। तो ये चीजें बताई, अजवाइन, गंधक, सुहागा, राल, कपूर, ये सब चीजों का मिश्रण करके फिर उसको नींबू के रस में मिलाकर उसकी गोलियां बनाएं, फिर सुखाएं और जब वो सूख जाएं तो गोमूत्र में घिस करके इसको जहां जहां जरूरत है वहां वहां लगाइए। बहुत फायदा मिल जाएगा, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आज आरोग्य संजीवनी में ये बात आपके बीच में रखी गई है, आप कर सकते हैं। आज आते ही आते और मुझे ये सौगंध खिला करके बोला है किसी बहन ने, महाराज जी हम 8 दिन से पूछ रहे हैं आप निद्रा की कोई दवाई बता दीजिए। मैंने कहा मैंने पूर्व की कथा में बोली है और किसी बात को बार बार रिपीट करने में मुझे दिक्कत होती है। आप पिछले YouTube पर सुन लिया करें। जिन्हें रात भर नींद नहीं आती है, बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी है, उसके लिए पीपल की जड़ गुड़ में मिलाकर उसको दौंचिए। पहले पीपल की जड़ को खूब कूटिए, फिर उसको गुड़ में मिलाइए। सोने से पहले गर्म पानी के साथ ले लीजिए। आपकी जितनी दवाइयां हैं सब छूट जाएंगी और आप गहरी नींद में सोएंगे। कितना सरल सा तरीका है। आपकी नींद पूरी नहीं होगी, व्यक्ति यहां तक कि पागल हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। नींद पूरी होना जरूरी है। अनिद्रा का ये बहुत बड़ा रोग है। गुड़ के संग मिलाई ले पीपर मूल को खाए। एक महात्मा ने बड़ी सुंदर दुआवली में लिखा है कि गुड़ के संग मिलाई के पीपल मूल जो खाए, कहे घाग जी जानिए गहरी निद्रा आए। एक कोई महात्मा हुए, महात्मा घाग जी, आयुर्वेद के बहुत समझदार थे। उन्होंने अपनी पूरी दवाई दोहावली में लिख दी है पूरी। उन्होंने बहुतों के ऊपर अनुभव किया
उनके पास कोई जाता था, वो पूछते थे, भाई ये बताओ रात को ठीक ठाक सोते हो क्या नहीं? कहते थे गुरुजी आजकल ठीक से नींद नहीं आती। तो उनके पास में एक पसनिया धरी रहती, पसनिया जानते होंगे यार, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, गांवों में देहातों में उसको पसनिया बोलते। तो उनकी वो पसनिया, वो मटकी भरी रखी रहती थी, उसमें से यूं निकालते और कहते ये पीपल की जड़ कुटी भाई हमसे ले जा, गुड़ तू खरीद लेना, दोनों को मिला करके खाना, ऊपर से गर्म पानी पी लेना, खूब आराम से सोएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो लोगों को ये बताते थे कि गुड़ के संग मिलाई के पीपल मूल जो खाए, मूल मीन्स आधार जड़, गुड़ के संग मिलाई के पीपल मूल जो खाई, कहे घाग जी जानिए गहरी निद्रा आए, गहरी नींद के साथ सो जाएगा, उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। देखो कितनी सरल सी दवाई है, पीपल की जड़, उसको जलाया नहीं जाता लेकिन औषधि में इसको लिया जाता है, इसका पत्ता बहुत फायदा करता है। आप कहोगे इसका पत्ता काय में फायदा करता है? हजारों बीमारियों में फायदा करता है। आजकल एक बड़ी भयंकर बीमारी चल रही है, पाइल्स, बवासीर, बहुत कष्टदायक बीमारी है, बहुत बड़ी दिक्कत से भरी बीमारी है।